नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज हम लोग आए हुए हैं ग्राम टिगरिया में। तो आइए, अभी हमारे जो किसान भाई है उनकी बाड़ी का, जैसे आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी लोड हो रही है, अभी तरबूज की बाड़ी उनकी हार्वेस्ट हो रही है हमारी कंपनी के नियोन 9 की। तो आइए हम परिचय लेते हैं हमारे किसान भाई का कि ये कहाँ पे बाड़ी लगी है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर अपना परिचय बताइए थोड़ा सा। सर, मैं संजय कुमार सालवे, ग्राम टिगरिया, जी। तहसील खालवा, जिला खंडवा का निवासी हूँ। जी जी। मैं ग्राम टिगरिया में का किसान हूँ। अच्छा। मैंने 2 एकड़ में हम्म। नियो 9 की बाड़ी लगाई। जी। तो संजय भैया, आपने ये जो नियोन 9 का जो चुनाव है, जी, ये इसी सीड का चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास तो विकल्प बहुत ज़्यादा थे। जी इस विकल्प ज़्यादा थे, लेकिन हमारे यहाँ पहले से भी नियो 9 लगाया जा रहा था जी। और अभी भी अच्छा अच्छा। सभी लोगों ने कहा कि नहीं भैया, नियो 9 ही अच्छा उपज देता है और अच्छा रहता है, ये ही लगाएं बोले। अच्छा अच्छा। आपने जैसे मान लो नियोन 9 डाला और इसमें आपने 2 अन्य कंपनियों की वैरायटी जी भी जी डाली जी है, डाली है। तो मतलब पूरा 2 एकड़ का रकबा तो नियोन 9 का नहीं था ये? नहीं नहीं नहीं। ये इसमें से बोल सकते हैं कि लगभग ये मान लो कि 1.25 एकड़ के आसपास। हाँ, 1.25 से 1.5 एकड़ के आसपास। 1.25 से 1.5 एकड़ इससे नियोन ऊपर 9 नहीं था, है। बाकी का आपकी दूसरी वैरायटी जी। थी। तो नियोन 9 में जैसे आपने सीड डाला, जी तब से आपका क्या अनुभव रहा है? जैसे पहला अपन बीज डालते हैं तब से ही अपन उसके ऊपर फोकस करते हैं कि भाई जी। ये वैरायटी का भविष्य क्या है। क्या है तो बीज से लेकर के बीज डाला जब से, आपका अनुभव क्या रहा है अभी तक? सर, बीज डाला तब से अनुभव ये रहा कि अन्य वैरायटी जैसी दूसरी वैरायटी जो लगाई थी उनसे नियो 9 का हाँ। पौधा उगने से लेकर के अभी तक का अंकुरण रिजल्ट, अंकुरण जैसे मान लो मेरे कितना यहाँ परसेंट लोग बोल सकते बोलते हैं? हैं कि 90% होता है भैया, 80% होता है, लेकिन मैं तो 98% का बोलता हूँ। और ये आप 98%? जी 98% अच्छा अच्छा। का था। और उस समय जब अपन ने सीड डाला था वो महीना कौन सा था? सर 28 दिसंबर को मैंने बीज लगाया था। 28 दिसंबर को बीज लगाया, मतलब दिसंबर का आप सोच सकते हैं कि दिसंबर में सर्दी, दिसंबर और जनवरी हाँ में जी, टेम्परेचर कितना डाउन रहता है। डाउन रहता है। और उस समय पे जो ट्रेंड चल रहा था अपने क्षेत्र में, वो चल रहा था नर्सरी लगाने का। नर्सरी लगाने का। उस कंडीशन में आपने नियोन 9 का डायरेक्ट सीड डाला, जी और डायरेक्ट सीड डालने के बाद में 98% जर्मिनेशन आया था। 98% जबरदस्त आया था। ये मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता था, क्योंकि बाड़ी तो मैं आपके देख चुका था। देख करके गए थे आप, और आपने ये मेरे से कहा था कि भाई आपने ये बीज इतना कैसे उगा लिया बोले। जी जी। जबकि आप 90% का बोल रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन मेरे यहाँ 98% जी। प्लस में गया। हाँ हाँ। लेकिन एक जहाँ बीज डाला था वहाँ कोई भी घर खाली नहीं निकला। अच्छा अच्छा, मतलब टोटल सीड आपका जी, जी, जर्मिनेट हुआ। और जर्मिनेशन के साथ साथ में जैसे मान लो इस बार आप देख रहे हैं कि जब से अपन ने बाड़ी लगाई है जी तब से अभी तक कितनी बार क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्टर्ब हुई है? मौसम सर, मौसम 3 से 4 बार। 3 से 4 बार जी। बारिश हो गई, बाकी बादल तो मैक्सिमम टाइम बने ही रहे, लेकिन बारिश 3 से 4 बार हुई और जबरदस्त बारिश हुई है ना। और मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में भी जो फल का साइज जी है जी और जो कैप्सूल इसका जो बनता है, कैप्सूल बनना है। ये कैप्सूल में भी बहुत अच्छी क्वालिटी में आया जी, है। कैप्सूल अच्छी क्वालिटी अच्छा, में आया। इसमें आपको बीज के साथ साथ में कंपनी की तरफ से किस किस लेवल पे आपको मदद, क्या क्या सपोर्ट मिली, वो थोड़ा सा आप सर, बताइए। कंपनी की तरफ से तो आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। जी। आप हर समय, हर हफ्ते या हर महीने में एक आध बार आकर के सोल्यूशन देते थे कि नहीं भैया, अपने को इस तरीके से ये चलाना है। हाँ हाँ। ये खाद डालनी है, ये दवाई डालनी है। जी। इस तरीके से आपका बहुत सहयोग रहा सर। अच्छा, जो खाद का एक शेड्यूल आपको दिया था, जी जैसे कि अभी हम आपको उसमें डिस्प्ले में दिखा भी देंगे, जी। तो वो खाद के जो शेड्यूल्स है उससे आपको कुछ मदद मिली क्या? बहुत जैसे मदद ये मिली। वाला जो अपन देख रहे हैं, जी जी जी, बहुत मदद मिली। एक बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा, 1-1 2-2 किलो, जी जी कुछ जी। लोग मैं तो 8-8 10-10 किलो नया खाद किसान चलाते था हैं। इस मामले में, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था जी। लेकिन आपके इस शेड्यूल ने जी। मेरे को रास्ता दिखाई और मैं उसी के आधार पर चला हूँ। अच्छा अच्छा। और आज अपन देख रहे हैं कि ये पीछे ट्रक लोड हो रहा है। जी। तो गफ्फार भाई, ये ट्रक कहाँ जाएगा? ये 12 जाएगा ना। 12 यहाँ से कितने किलोमीटर होगा लगभग? यहाँ से 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, मतलब 900 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए पीछे ट्रक लोड हो रहा है। और अभी ये कितने टन का लोड हो गया? ये 19-20 टन का है। 19-20 टन का माल इसमें अभी लोड है, और लगभग इतना ही माल अभी इस बाड़ी के अंदर है। बाकी सेकंड माल जो है हाँ, इतना ही वो निकल है जाएगा। ना, क्योंकि फल का सेटअप इसमें बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत जबरदस्त था। मौसम के कारण क्या है, फल हाँ, साइज नहीं ले पा। हाँ, लेकिन माल जो है
वजन के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग इसके अंदर 40 टन 40 के टन, आसपास 40 टन, माल इसके अंदर 40 लगा टन के है। आसपास माल लगा है। तो आप इस वैरायटी के विषय में, चूंकि इतनी कठिन परिस्थिति में ये लेवल में अगर आ गया जी, और मौसम यदि साफ होता और हाँ, परिस्थिति ठीक होती ठीक होती। तो ये किस लेवल तक जा सकता था, और आप इस विषय में अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को नियोन 9 के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं नियो 9 के बारे में ये बोलना चाहूँगा हर किसान से कि दूसरी वैरायटी की बजाय नियो 9 अपने एरिया में, क्या पूरे, मैं तो एमपी का बोल रहा हूँ कि एमपी में फर्स्ट क्लास पे ही है जी। और बढ़िया उपज दे रहा है, और नियो 9 को ही चुनना चाहिए हर किसान ने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गफ्फार भाई, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर कंपनी इतनी अच्छी है, तारीफ तो कितनी बार करें उसकी, सही जी। है। हर बारी अच्छी लगती है, क्योंकि इस ये वाले तरबूज में जो भी पार्टी के पास माल जाता है वो ये बोलता है कि भाई मार्केट सही होता तो गफ्फार भाई ये बहुत हाई लेवल में बिकता है। हाँ हाँ, क्योंकि इसका साइज और इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है ना वो ज़बरदस्त है। और आप मुझे कुछ बता रहे थे पहले कि आपने 20 दिन के बाद इसको इस्तेमाल किया था। नहीं, अपने घर में इसको रखा 25 दिन। अच्छा, 25 दिन के बाद में अपन ने देखा तो ये अंदर से खराब होने की स्थिति नहीं थी। मतलब बाहर इसकी से कुछ नेचुरली लूज हुआ। नॉर्मली अगर कंडीशन में 20-25 दिन रख दो बिल्कुल बराबर तो भी रख इस सकते फल का कुछ नहीं होता हाँ, है। ये प्रैक्टिकल हमने घर में करा है। जी जी जी, तो कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, छिलका मोटा। और छिलका मोटा है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन नुकसान के लिए गाड़ी आपको क्या क्या क्वालिटी चाहिए थी, वो क्वालिटी इसमें कितने % है? नहीं, इसमें क्या है, अपन को जो क्वालिटी चाहिए ना उसमें 98% तो बोल ही सकते हैं अपन। 100 नहीं जी। बोलेंगे तो 98% बोलना पड़ेगा। जो कि एक व्यापारी की पसंद होती है, उसमें 98% खरा उतरता है ये तरबूज। बराबर, बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके यहाँ पे काफी तरबूज लगाया काफी लोगों तरबूज ने, लगा है। उसमें नियोन 9 की बाड़ियाँ कितने % होगी? ज़्यादा है भैया, हाँ, 70-80%। 80% नियोन 9 लगा है, 80% बाकी 20% में सारी कंपनियां सारी हैं। कंपनियां आ सारी गई हैं। कंपनी है। जी, और 20% जो भी है, जैसे कि अभी संजय भैया ने यहाँ पे ये 2 एकड़ का प्लाट लगाया, तो 2 एकड़ में आधे एकड़ में 2 वेराइटी को ट्रायल किया। वैरायटी। मतलब नियोन 9 प्रायः सभी किसानों के यहाँ है। जी पसंद है। ये सिर्फ 1-1, 2-2 पाउच दूसरी कंपनियों के उसके लगा है, बीच में जी, लगे बीच हुए हैं। में लगे। तो अगर किसानों का परसेंटेज देखा जाए तो मुझे लगता है कि 90% किसानों ने लगाया है। जी लगाया है। और मात्रा की बात की जाए तो लगभग 80% 80% तरबूज नियोन 9 नियो 9 लगा है। लगा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।